नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो इतने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं बिल गेट्स, उनका जो फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन, वो अम, पूरे दुनिया में बच्चों के हेल्थ और औरतों के हेल्थ के बारे में इतना सोचते हैं। और उनका जो स्टेटमेंट्स होते हैं, चाइल्ड हेल्थ, वुमेन हेल्थ, और उनका ऐसे जो पब्लिक जो इमेज एक बनाया है कि वो वुमेन हेल्थ के बारे में काफ़ी सोचते हैं, वुमेन अपलिफ्टमेंट और चाइल्ड अपलिफ्टमेंट, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि हमारे देश में भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और अफ्रीका और जैसे कॉन्टिनेंट्स में भी काफ़ी चाइल्ड वैक्सीनेशन, वुमेन वैक्सीनेशन, और सबसे लेटेस्ट जो है वो वुमेन के हित के लिए जो प्रमोशन है गेट्स फाउंडेशन से। और अभी पूरे वर्ल्ड कई गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, वो एक पहले हम बता चुके हैं, जो एक प्रकार का सर कैंसर जो औरतों में होता है बच्चेदानी का निचला भाग में, वो एक वायरस से होता है, ये पता। कुछ एसोसिएशन मिले हैं एक एचपीवी वायरस से, जो एक कारण हो सकते हैं, कई कई कारण हैं। और इसका जो मेन प्रिवेंशन, जो वेल एस्टेब्लिश प्रिवेंशन माना जाता है था, वो हमारे अच्छे हेल्थ सर्विसेज अच्छे हो, हाइजीन सैनिटेशन अच्छे हो, तो ये कैंसर कम होते हैं। और सबसे ज़रूरी है इसका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम। 30-40 साल बाद औरतों को बीच बीच में एक जांच करना चाहिए, जो हल्का सा जांच होता है। एक जो बच्चेदानी के निचले भाग से एक स्वैब लेते हैं, और उसमें कुछ अगर इनिशियल कुछ चेंजेस दिखे थे सेल्स, और उस समय अगर उसका इलाज हो तो फिर कैंसर नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा बचाव ये है। और यहाँ तक कि अगर एचपीवी वैक्सीन आपने लिया भी है, वो कहते हैं 9 से 13 साल के बीच में देना है, और अगर लिया भी है तो वो उससे इवन मैन्युफैक्चरर कहता है कि आप स्क्रीनिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। स्क्रीनिंग जरूरी है, क्योंकि इसका 100% गारंटी नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं कैंसर के। ये एक 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 एसोसिएशन मिला, जो कि अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं है कि एंड स्टेज में देखा है कि सही में कैंसर प्रिवेंट होता कि नहीं। वो एचपीवी वायरस का क्लियरेंस से और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि इससे संभावना कम हो जाएगा। तो जो भी है, पर अभी गेट्स ने जब एचपीवी वैक्सीन जब मैन्युफैक्चर हुआ था 2000 में, जीएस के कंपनी ने किया था, उसके बाद से गेट्स ने इसमें एक अवसर देखा कि इसको ऐसे प्रमोट कर रहा है वो गेट्स फाउंडेशन इंडिया में और अफ्रीकन कंट्रीज में। डब्ल्यूएचओ के से भी बहुत अच्छा इनका कोलैबोरेशन है। तो 100 के देशों में नेशनल प्रोग्राम में शायद ले आया है, और इंडिया में भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाने की काफ़ी बात, लॉबिंग चल रहा है। और यहाँ तक हमारे एक आदरणीय राज्यसभा मेंबर हमारे मिसेस सुधा मूर्ति भी खड़े होके बोले कि ये औरतों के हित के लिए एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम में लाना चाहिए यूनिवर्सल नंबर। ये इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा है कि ये सोच रहे हैं कि गेट्स फाउंडेशन वुमेन के बारे में बहुत अच्छा, अपलिफ्टमेंट के बारे में बहुत सोचता है। तो हम अभी जैसे कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि एक बिल गेट्स के बारे में कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि उसका असली चेहरा कुछ है और नकली चेहरा सामने आता है। एक शायद कोई गाना भी था, असली चेहरा छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए। तो एक जो इमेज है और वो रियल उसका जो अ, खुद का जो एटीट्यूड्स है, उसके जो मनोभाव है, जो मन के उसके अंदर जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल विपरीत है। जो कि और इसमें हमको सोचना चाहिए कि ऐसा इंसान
जो कि फिलैंथ्रोपी पे नाम पे सही में वुमेन के हित में सोच रहा है, या अपना प्रॉफिट के लिए सोच रहा है, या अपना एजेंडा के लिए सोच रहा है। तो अगर देखें, जैसे सुधा मूर्ति वगैरह का तो हम काफ़ी इज्जत करते हैं, वो हमेशा सही में वो चाहती है कि वुमेन का है, उसको इतना नहीं मालूम होगा कि उसका मन साफ हो, वो सही में सोच रही है कि ये एक रामबाण है, एचपीवी वैक्सीन से सब वुमेन को कैंसर होगा ही नहीं। ये पर ऐसा कोई भी ऐसा साइंस अभी पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता है। और बिल गेट्स का जो प्रमोशन है कि ये एचपीवी वैक्सीन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, और बाकी एक ही इससे पूरा होगा, ये बिल्कुल साइंस में बेस्ड नहीं है। क्योंकि एक तो ये जो अगर आपका सेफ बिहेवियर हो, अगर तो एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। ये खाली एचपीवी इन्फेक्शन को रोकता है, कैंसर को नहीं रोकता, ये आम आदमी को समझना चाहिए। ये कैंसर वैक्सीन नहीं है, वायरस का वैक्सीन है, और वायरस के 200 स्ट्रेन है। तो ये समझना जरूरी है। इसलिए और फिर वो सही में वुमेन हित में सोचता है कि नहीं, तो उसका जो ये एक जो जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टिम स्वॉब, उन्होंने बिल गेट्स का पूरा आईना तोड़ा हुआ है, जो वो असली चेहरा और इसमें। और ये बहुत ही लीडिंग जर्नलिस्ट है, टीम्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव, अमेरिका की है वो, अमेरिका की जर्नलिस्ट है। और उन्होंने बिल गेट्स के ऊपर पूरा मोटा किताब लिखा है। उसमें एक चैप्टर है वुमेन। ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था, वुमेन। तो वुमेन के ऊपर हमने सोचा ये होगा, शायद बिल गेट्स को वुमेन के हित के बारे में काफ़ी सोचते हैं, या वुमेन हेल्थ के बारे में होगा। पर मैं जब ये चैप्टर पढ़ा, मेरा काफ़ी हैरान हो गया, ये तो कुछ और ही चीज़ लिखा हुआ है। ये लिखा है कि कैसे बिल गेट्स, क्वेश्चन मार्क काफ़ी आते हैं उनके वुमेन के, जो उनके वुमेन के साथ जो भी डीलिंग्स रह कह सकते हो। फिर मैं ये भी सोचा कि जर्नलिस्ट का तो काम है कि उछालना, कोई भी चीज़ स्कैंडल उछालना, उसमें उनके ये बढ़ जाते हैं, टारगेट ऑडियंस, उसके फैंस बढ़ जाते हैं, रेटिंग्स बढ़ जाते हैं, टीआरपी बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं सोचा चलो पढ़ के देखते हैं। तो पढ़ा तो मैं काफ़ी हैरान रह गया। ये इनके जो कुछ लोगों के साथ इनके जो एसोसिएशन है, और यहाँ तक कि काफ़ी यह भी थोड़ा इससे पता चलता है कि उनका तलाक का भी शायद ये कारण रह सकता है। पर वो सब तो मैं ज़्यादा ये नहीं देता हूँ, अपना इंडिविजुअल का जो निजी जीवन निजी होता है, काम से ही उनको ये करना चाहिए। हमको अनुमान लगाना चाहिए कि इंसान सही है, या इंसान है कुछ और कुछ बता रहा है दुनिया को। तो सबसे पहले इन्होंने चालू किया ये चैप्टर। सबसे पहला नाम उन्होंने दिया है कि बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत मिलियनर, बिल गेट्स जितने ही पैसे वाले थे, कम ज़्यादा थोड़ा, एक आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, जेफरी एप्स्टीन, JEFFREY, एप्स्टीन, EPSTEIN, आप सर्च कर सकते हो। ये बहुत ही फिलैंथ्रोपी ये भी करते थे, पर इनके अगेंस्ट काफ़ी केसेस हुए, ये कन्विक्ट हो गए। ये शोषण करते थे, अम, लड़कियों का शोषण करते थे, उनके अत्याचार करते, मैंने वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और ये काफ़ी बदनाम हो गए थे, इनको जेल भी हो गया था, कन्विक्ट हो गए थे। और कई औरतें फिर आई बोलने के लिए कि हम हमारे साथ शोषण हुआ। जो मी टू मूवमेंट जिसको कहते हैं ना, मी टू, कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ हुआ। आपको मालूम है कि औरत लोगों के साथ काफ़ी वर्क प्लेस में इसमें काफ़ी जेंडर इक्वालिटी, हम सोचते थे कि हमारे देश में ही नहीं है, हमारे देश में ऑथोरिटेरियन है। पर ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि जहाँ जहाँ पावर डायनामिक्स है, पावरफुल लोग हैं, वो औरतों का कई जगह एक पावर स्ट्रक्चर से अपना फायदा उठाते हैं, और औरतों के ऊपर काफ़ी शोषण करते हैं। इनमें से एक जेफरी एप्स्टीन था, और वो उनके साथ कई लोगों के नाम जुड़े हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट सुन रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं गया एप्स्टीन के मिलने,
और बिल क्लिंटन 20 बार गया। कोई मैंसन था, एप्स्टीन बड़े बड़े पार्टी देता था, वहाँ बड़े बड़े लोग जाते थे। ये कईयों का नाम आ रहे हैं इसमें। तो जेफरी एप्स्टीन के पास किसी ने शायद डोनाल्ड ट्रम्प भी थोड़े उनका भी सही है गलत है पता नहीं, पर रंगीन उनका रेपुटेशन है। तो उनको मैं सुन रहा था, स्टेटमेंट दे रहे थे बिल क्लिंटन 24 बार गया, तो मेरे को वही लगा कि बिल क्लिंटन को जाने की क्या जरूरत थी। वो तो आपको मालूम है, वो तो बिल क्लिंटन के बारे में सबको मालूम है शायद, या नहीं भी मालूम है तो चलो ठीक है। पर इसमें जो दिया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कईयों के नाम दिए, जो कि इसमें बिल क्लिंटन का नाम दिया है, प्रिंस एंड्रू का भी नाम दिया है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, और डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम दिया है। और 2019 में एप्स्टीन का कैद में डेथ हो जाता है, जिसको सुसाइड डिक्लेयर किया जाता है। पता नहीं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जांच चल रहा था, हो सकता था कि कई चीजें ऊपर आए, क्या है सुसाइड है डेथ है जो भी है। तो उसमें बिल गेट्स का भी नाम आता है। बिल गेट्स से कई बार एप्स्टीन से मिला, उनके प्राइवेट मैंशन में गया। और फिर बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स को पसंद नहीं था ये, तो बिल गेट्स ने फिर सफाई दिया अपना, और काफ़ी ब्लॉक किया न्यूज़ मीडिया को। इसको बोला कि हम तो खाली फिलेंथ्रोपी के लिए गए थे, हम उनके साथ पार्टनरशिप करने गए थे। तो लोग वही सोचते हैं कि बिल गेट्स को क्या पड़ी थी कि एप्स्टीन जैसे आदमी, जिसको कि बदनाम है ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट इतने ये है, एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, औरतों का शोषण किया है, कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया है, उसके साथ इसका क्या संबंध हो सकता है बिल गेट्स का। और एक ये भी बताया कि ये भी बहुत मजेदार चीज है कि एप्स्टीन के साथ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल गेट्स, ये मेरे को सुन के ये पढ़ के मेरे को और हैरान हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। गेट्स ने क्या कहा है कि उसने ठीक से बताया नहीं, पर उसका यही था, उसने जो पब्लिक के लिए बोला है पब्लिक स्टेटमेंट में, कि मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि जो कि गलत तरीके से आप लोग इसका ये निकाले। मेरा ये था कि उससे हमको फिलैंथ्रोपी और ये। और कुछ लोग कहते हैं कि बिल गेट्स कोशिश कर रहा था नोबेल प्राइज जीतने का। नोबेल पीस प्राइज, इतना फिलैंथ्रोपी किया, ये किया। So, news outlet also reported that Gates had been using Epstein as a conduit to get close to the Nobel Peace Prize। अभी देखिए यार, ऐसे लोग, अभी मेरे को नोबेल पीस प्राइज पे भी शक होने लगा है कि ये कैसे दिए जाते हैं। अगर एप्स्टीन जैसे आदमी के पास नोबेल पीस प्राइज, तो उसमें फिर अगला पैराग्राफ दिया है उन्होंने, देयर इज सम कंपेलिंग एविडेंस, सबूत है कि Epstein had close association with former Nobel Prize winners Frank Wilczek, Gerald Edelman, Murray Gell-Mann। 3 नोबेल प्राइज विनर्स का दिया है, जिनके बहुत घनिष्ठ रिश्ते थे जेफरी एप्स्टीन के साथ। ही ऑल्सो हैड क्लोज एसोसिएशन विथ थिंक टैंक। एक थिंक टैंक है टॉप के, जिसका नाम है इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, विच हैड रिसीव्ड डोनेशन फ्रॉम चैरिटेबल फाउंडेशन लिंक टू एप्स्टीन। एप्स्टीन ने कई इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी डोनेशन दिए थे, और उसके थ्रू वो लॉबी करके बिल गेट्स का नाम नोबेल पीस प्राइज में शायद। तो अभी ये नोबेल प्राइज के ऊपर काफ़ी मेरे को अभी थोड़ा लगने लगा कि ये कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है। ये फिल्म फेयर अवार्ड जैसे ही है क्या, जिसमें कि आमिर खान को नहीं मिलता था, बाकी सब खान को मिलते थे। तो ये थोड़ा मतलब और हमको और नोबेल प्राइज पे ये होने लगा कि अभी हमारे यहाँ जो महामारी के टाइम जो भी मेजर्स लिए, ये तो जय भट्टाचार्य जो कि पीएचडी किया है हेल्थ इकोनॉमिक्स में, जो अभी एफडीए की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिसिन में भी एमडी किया है और हेल्थ इकोनॉमिक्स में भी किया है। वो शुरू से वो बोल रहे थे कि काफ़ी जो जो भी मेजर्स लिए, लॉकडाउन किए हैं या बिजनेस बंद कर दिया, स्कूल बंद कर
आपका कारोबार बंद कर दिया, ट्रैवल ट्रेड सब बंद था। उससे काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होगा और बहुत गरीबी होगा और लोग सफ़र करेंगे। तो ये इकोनॉमिक एक ये था। और हमको एक ताज्जुब हुआ था, अभी भी होता है, कि हमारे देश में दो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर हैं, दोनों बंगाली हैं। और वो हमको लगा कि एक भी उनका मैंने लेख कभी पढ़ा नहीं, कि महामारी में जो, थोड़ा मेरे को ये लगा कि इतने हमारे यहाँ वेल ये अवार्डेड, हाईएस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज दो नोबेल लॉरियट्स है इकोनॉमिक्स में। एक तो खैर एक का बहुत एज हो गया है, वो रहते भी इंग्लैंड में आते टाइम ट्रिनिटी कॉलेज में, फिर भी। और एक तो इतना एज नहीं है, दूसरे वाले जो हैं, अभिजीत बैनर्जी, वो नोबेल पीस नोबेल प्राइज मिला उनको इकोनॉमिक्स में। और हमारा जो लॉकडाउन हुआ, ये इतना बड़ा महामारी हुआ, उसमें ये, इसका इकोनॉमिक एनालिसिस क्यों नहीं किया उन्होंने? और हालांकि पहले उनके किताबें हैं, हेल्थ के ऊपर काफ़ी लिखा है। अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल प्राइज मिला जिनको इकोनॉमिक्स में, काफ़ी लिखा है, मैंने पढ़े उनके किताब। पुअर इकोनॉमी बोल के एक बड़ा फेमस किताब है, पुअर, गरीबी देश का इकोनॉमी, इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और अभी जो जरूरत था उनके विचार का हमको, वो बिल्कुल चुप है उसमें। और अभी कभी कभी मैं कॉलम देखता है, वो खाना बनाने का कॉलम लिखते हैं, कुकरी, इंडियन कुकरी, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज। तो पता नहीं कुछ, मेरे को लगता है कि कई जो इम्पोर्टेंट वाइटल इश्यूज जो हमारे देश को ये होता है, उसमें क्यों चुप है इन लोग? क्या ये नोबेल प्राइज और फिर अभी जो नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला पिछले साल, वो भी जो mRNA वैक्सीन का इन्वेंटर है उसको मिला। और एक मेंबर ने कहा था नोबेल कमेटी में, जो हमने इसलिए दिया जिसमें लोगों को इसमें विश्वास हो mRNA वैक्सीन में। तो ये क्या हुआ? प्राइस दे के मतलब आप एडवर्टाइजमेंट हो रहा, प्रोपेगेंडा। नोबेल प्राइज साइंस के इससे देना चाहिए, ऐसे लॉबिंग से या कुछ अल्टीरियर मोटिव से नहीं देना चाहिए। और जब मैं देख रहा कि जेफरी एप्स्टिन जैसे लोग अगर नोबेल प्राइज दिला सकते हैं बिल गेट्स को, अभी तो जो गुजर गया हुआ एप्स्टिन पर, उसके आगे पीछे एक कारण ये दिया है कि, अब ये मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, इस किताब में दिया हूँ अभी, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें दिया है कि विचित्र बात पर सच है, मतलब बात इसका सोर्स है। और ऐसे जो इन्होंने लिखा होगा, इन्होंने भी पूरा इनके पास एविडेंस होगा, नहीं तो वहाँ तो लोग डिफेमेशन केस कर देते कर, अगर ये सच नहीं होता या कुछ ये नहीं होता तो। और ये इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने वर्क कल्चर दिया है इसमें, जिससे पता चलता है कि इसका जो बिल गेट्स का जो एक टॉप पर्सन वही है, वही जो एक ये बनाते हैं, एक इथोस बनता है कंपनी का। ये वुमेन फ्रेंडली नहीं था। ये माइक्रोसॉफ्ट में कई वुमेन ने हैरेसमेंट कंप्लेंट्स किए थे, और बिल गेट्स के अगेंस्ट भी हैरेसमेंट कंप्लेंट किए थे, इसमें है। तो मैं इतना ही बता रहा हूँ कि ही इज्जत नहीं करता था औरतों का, ये सामने आ जाता है, ये पढ़ने से चैप्टर आ जाता है। और कई लोगों ने ये, कई औरतों ने किया, और पावर बहुत है नेचुरली। जब पूरे वर्ल्ड में इसका पावर है तो माइक्रोसॉफ्ट में तो हो गए, तो ये दबा दिए जाते थे ये सीन। पर एक तो ये दिए है कि उनको, वुमेन एम्प्लॉयज़ को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था माइक्रोसॉफ्ट में। और एक बार किसी ने बोला कि डाइवर्सिटी होना है, वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में, ये दिया है आई विटनेस अकाउंट की, इतना गुस्सा हो गया, बिल आग 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 बबूला हो गया कि आप क्या चाहते हो। और कहते हैं कि हम दो वुमेन को एक के सैलरी में एम्प्लॉय कर सकते हैं हम, और उनको ऐसे ही छोटा मोटा काम दे सकते हैं। और क्रैप वर्क बिकॉज दे आर वुमेन। देखिए ये वर्ड ऐसे, दे वुड से वेल लेट अस हायर टू वुमेन बिकॉज वी पे देम हाफ, आधा तनख्वाह मिलता था वुमेन को ये इसमें, और मेन के, और दो वुमेन को एम्प्लॉय करेंगे और उनको क्रैप वर्क देंगे। और मिसकंडक्ट एलिगेशन भी काफ़ी है गेट्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स एलिगेशन दैट गेट्स मेड एन
अनवांटेड एडवांस सबॉर्डिनेट्स के साथ ये है। मैं, चलो वो जो भी निजी मामला है, पर इसका क्या, मैं इसलिए ये पढ़ रहा हूँ कि ये वहाँ के लोग औरतों की कदर नहीं करता था, उनको कमजोर समझता था, उनको आधे पैसे में काम कराता था। ऐसे लोगों के साथ उसके दोस्ती थे जो कि छोटे महिलाओं को, कम उम्र के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे, एप्स्टीन जो है। और तो ये मैं, हमारे हेल्थ प्रोग्राम से क्या रिश्ता है, एचपीवी वैक्सीन से है, क्योंकि जैसे सुधा मूर्ति जैसे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं कि शायद गेट्स वुमेन के, वो बहुत कदर करता है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको ये बात नहीं है। वो औरतों का हित में अगर सोचता इतना, वो वहाँ के औरतों के हित में नहीं सोच रहा है, वहाँ पे वो उनका शोषण कर रहा है अपने माइक्रोसॉफ्ट में, उनको कम पैसे से काम कराया है, उसके अगेंस्ट एलिगेशन है, चलो वो प्रूव होना तो मुश्किल हो जाता है, जो भी है। तो वो हमारे यहाँ ट्राइबल लड़कियों के हित के बारे में सोचेगा, 9 से 13 साल की लड़कियों के बारे में सोचेगा? और वो तो एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारा गरीबी एक्सप्लॉइट कर रहा है, साउथ अफ्रीका के लोगों का गरीबी। बांग्लादेश में भी ट्रायल किया था 11 साल 13 साल के बच्चों में, उनको भी नहीं बताया था। जब इंडिया में हुआ था तो उसको भी नहीं बताया था कि आप ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स हो। इंडिया में तो 7 मौतें हो गई है। तो हम कैसे, एक फिलैंथ्रोपी के नाम पे कौन फिलैंथ्रोपी कर रहा है जिसका कि अंदर का चेहरा काफी ये है, जिसका आईना टूटा हुआ है, ये इसके ऊपर हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इतने प्रभावित हो जाते हैं, हमारे फिल्म स्टार्स भी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि नाच के इसका प्रोपेगेंडा करते हैं, एचपीवी वैक्सीन का, इसके धुन में नाच रहे हैं, जिसको कि औरतों का कोई इज्जत और कदर करने का कोई ये नहीं है, उसके इसमें ही नहीं है मनो। और तो और इसमें पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसके जो एचपीवी वैक्सीन के भी प्रमोशन या दूसरे वैक्सीन, ये पूरा इंडिया का जो वैक्सीन पॉलिसी है, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, पूरा उसको ये फंड करता है। और काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन वो भी इसके मदद से उसके जो ऑफिस बेरर्स है वो भी एडवाइजरी कैपेसिटी में काम करते हैं। और तो ये मैं सोचा कि ये चीज़ें कुछ काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है हमको कि ऐसे लोग के से हम भी, महामारी के टाइम हमको पता चला ये सब, जब देखा है मैंने कुछ हमको, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज था महामारी के बारे में, तब हमको लगा कि यार इतना गलत कैसे डब्ल्यूएचओ या गेट्स फाउंडेशन से आ रहे हैं, जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, जो सब नेशनल गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह। तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ ये सोचा कि बात करता हूँ, कुछ इनपुट्स मिलेगा तो मेरे को लगेगा, नहीं तो लगेगा कि पता नहीं तो मैं ही कुछ गलत दिशा में सोच रहा हूँ। तो अब इतना ही मेरे को कहना था। और एक आपको तो मालूम है यूएचओ का एक ये है, अकाउंट है, उसमें आप योगदान कर सकते हैं, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो आज इतना ही था, धन्यवाद।